आज हम बात करेंगे एक बार फिर से जहरीली शराब की। शराब से जिस तरह से लगातार मौतें हो रही है उसमें कोई भी बदलाव नहीं दिखता। आपको बता दें कि इस मजे के चक्कर में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। चुनाव का मौसम है, वोटरों को रिझाने के लिए इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। जहरीली शराब पीने से एक बार फिर से 4 लोगों की जान चली गई है। क्या यह सिलसिला थमेगा या यूं ही लोग मौत के आगोश में समाते रहेंगे? आखिर कोई तो होगा जो सुनेगा। तो इन दिनों सूबे में ग्राम प्रधानी का शोर है। ऐसे में कई जिलों में प्रत्याशी शराब बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये शराब किस तरह से लोगों को मौत की नींद सुला रही है। गोरखपुर, उन्नाव समेत कई जिलों में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। फफक फफक कर रो रही ये बदनसीब को अब समझ में नहीं आता कि क्या करें। सपने तो बहुत कुछ देखा था, लेकिन अब सपनों पर ही विराम लग गया है, क्योंकि कुछ देर की मजा ने सबको चौपट कर दिया है। मातम पसरा इस गांव में हर कोई आंसू बहा रहा है, कस्में खा रहा है, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं हो रही है। आलम यह है कि हाईटेक की इस दुनिया में कोई मशीन नहीं जो आंखों से बह रहे इस आंसू के भार को सह ले। 2 लोगों की पहले मौत हुई थी और 12 लोग यहाँ भर्ती हुए थे। इसमें 2 आईसीयू में हैं और बाकी सबकी इलाज हो रही है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं। इनको जो बेस्ट सुविधा हो सकती है सभी सुविधाएं दी जा रही है और जितने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जो आबकारी इंस्पेक्टर थे, जिला आबकारी अधिकारी, सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जो संबंधित थानाध्यक्ष और जो बीट कांस्टेबल उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और वहाँ पे जो संबंधित जिनके खिलाफ शिकायत उनको अरेस्ट कर लिया गया है। सपना चुनाव जीतने का, चुनाव जीतकर धन कमाने का, लेकिन कैसे? चुनाव तो वोट से जीते जाते हैं और अगर वोट लेना हो तो कुछ खेल करना पड़ेगा, क्योंकि वोटर बड़े ही भोले भाले हैं। उन्हें 2 घूंट शराब चाहिए, फिर तो आपको वोट मिलेगा, नहीं तो आप हाथ जोड़ते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल उत्तर प्रदेश में ये ट्रेंड चल गया है। चुनाव के दौरान वोटरों को रिझाने के लिए शराब बांटने की। प्रधानी का चुनाव है, सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कहीं पैसे बांटे जा रहे हैं तो कहीं शराब बांटकर वोटरों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये शराब बड़े ही खतरनाक है। मजे तो देती है लेकिन जान भी ले लेती है। मामला गोरखपुर का है, जहां एक बार फिर प्रधानी प्रत्याशी के द्वारा जहरीली शराब बांटने से 4 की मौत हो गई है, तो कुछ लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अकेले गौंगा मेरा ले घर में बैठल गईली नंदी भाऊ जैया घींच के लाइली रे मैया, हम के बताई। शराब पियत रहल? शराब पियत रहल, सजा में दरुया पी के वही रहल रे मैया। ये पहला मामला नहीं है जब शराब पीने से मौत हुई हो। उत्तर प्रदेश में इस साल जहरीली शराब पीने से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। क्या अंगूर की बेटी के सामने हर कोई नतमस्तक है? ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या फिर बिना मौत के मरने वाले लोगों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम भी उठाया जाएगा? गोरखपुर से अरविंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी हां, पूरे उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से कई बार इस तरह की घटना घटी है, लोगों की मौत हुई है। सरकार की तरफ से सख्ती भी दिखाई गई, लेकिन ये सख्ती कारगर साबित नहीं हुई, यानी इस पर विराम नहीं लगा। एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मामला गोरखपुर का है। आप हमें फोन कर सकते हैं, लगातार हमारा नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फोन करिए, आप राय दीजिए, जानकारी दीजिए कि आखिरकार तमाम कोशिशों के बावजूद कैसे ये जहरीली शराब बांटी जाती है। इससे पहले भी जब चुनाव आया तो चुनाव में कई जगहों पर शराब बांटी गई थी और लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी ये सिलसिला चलता रहा। आज हमारा सवाल ये है कि मौत तो भोली भाली जनता की होती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? कुछ लोगों पर कार्रवाई जरूर होती है, सस्पेंशन किया जाता है, कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है और वो गतिविधि जो है एक बार फिर से
रंग पकड़ने लगती है, यानी कि शराब के जो ठेके हैं अवैध तरीके से जो जहरीली शराब बनाए जाते हैं, कच्ची शराब जो बनाए जाते हैं, उन तमाम ठेके पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति के लिए कार्रवाई होती है। यह सिलसिला थमता नहीं, रुकता नहीं, ठेका लगातार चलता ही रहता है और लोगों की मौतें भी लगातार होती रहती है। ये आज और कल का मामला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर इस तरह के गोरख धंधे न चलता हो, जहां पर शराब न परोसी जाती हो, जहां पर शराब न बांटी जाती हो और लोगों की मौतें न हुई हो, लेकिन फिर भी इस पर विराम क्यों नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अच्छी पहल की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरह से हमने लोगों के दुख दर्द को देखकर, खासकर महिलाओं के दर्द को देखकर लगातार जो प्रदर्शन किए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था कि शराब ने कई घरों को तबाह कर दिया है, कई जिंदगी को तबाह कर दिया है, और इसी शराब के कारण उन्होंने 1 अप्रैल 2016 से पूरी तरह से बिहार में शराब बंदी का फरमान सुना दिया है। क्यों ना उत्तर प्रदेश में शराब बंद कर दिया जाए, सरकार की तरफ से यह फरमान सुना दिया। एक दर्शक जुड़ गए हैं उत्तराखंड से, राजकुमार एक दर्शक जुड़ गए हैं उत्तराखंड से, अपनी राय रखिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी, अपनी राय रखिए। इस तरीके से बताना चाहूंगा आपको कि ये शराब का कारोबारी बिल्कुल इस प्रधानी चुनाव में बंद कर देना चाहिए, और इस तरीके से, और ये जिस तरीके से शराब परोसी जाती है इसमें बिल्कुल भी अनागतिक प्रशासन नहीं बरतना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमें फोन कर सकते हैं। अब देश बोलेगा में हम आपकी राय लेंगे कि आखिरकार शराब पीने के बाद जिस तरह से लगातार मौतें हो रही है, खासकर जहरीली शराब पीने से, कच्ची शराब पीने से, आपको पता नहीं होता है, लेकिन जब आप वो शराब पीते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां पर आपकी मौत हो जाती है। क्यों ना इस शराब को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। सवाल ये उत्तर प्रदेश सरकार से, क्योंकि इस मामले में कार्रवाई तो होती है, कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिर जाती है, लेकिन फिर भी यह सिलसिला थमता नहीं है। हमेशा के लिए क्यों ना खत्म कर दिया जाए। बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी क्यों ना शराब पर बैन कर दिया जाए, क्योंकि जनता लगातार त्राहिमाम है। कई ऐसे परिवार इस दंश से उबर नहीं पा रहा है, यानी जब एक की मौत होती है पूरा परिवार तबाह होता है। और गोरखपुर में प्रधानी के चुनाव में, यानी चुनाव जीतने के लिए, वोटरों को रिझाने के लिए जिस तरह से शराब बांटी गई, 4 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त जूझ रहे हैं, और डॉक्टरों के माने तो कई लोगों की हालत गंभीर है। आगरा से गंगा प्रसाद दीक्षित जुड़ गए हैं, एक दर्शक। गंगा प्रसाद दीक्षित जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो आचार संहिता में ये शराब भी नहीं आती है। जी, आचार संहिता में ये भी तो आना चाहिए कि शराबबंदी हो, किसी तरह की किसी क्षेत्र में हो तो वहाँ का थानाध्यक्ष, वहाँ का SSP, वहाँ का SP, ये सब नपने चाहिए और इनको दंडित किया जाना चाहिए, जिससे कि मतलब जनता इस तरह से ये मतलब मर रही है तो कम से कम राहत की सांस ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में इस वक्त आचार संहिता के दौरान भी कई जगहों पर शराब बांटी गई है, और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले जिला सदस्य के चुनाव में भी शराब बांटी गई थी और शराब पीने से लोगों की मौत भी हुई थी, लोग बीमार भी हुए थे। आचार संहिता का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है, ये पहला मामला नहीं है। लेकिन हमारा सवाल है कि क्यों ना हमेशा के लिए शराब को यहां से, खासकर उत्तर प्रदेश से बैन कर दिया जाए, जिस तरह से बिहार में कर दिया गया है। राजस्व बड़े मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं, यानी सरकार को बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है, लेकिन उतने ही खतरनाक भी है, लगातार जाने जा रही है। यह गोरखपुर का मामला है। गोरखपुर में शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। उन्नाव में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आ रहा है, जहां पर 1 की मौत हुई है। और रुद्रपुर से मृगेंद्र उपाध्याय जुड़ गए हैं, एक दर्शक। अपनी राय दीजिए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देश के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि शराब के बारे में शासन के लिए अपनी 2 मुही नीति समाप्त करनी पड़ेगी। एक तरफ ये ठेके खोलती जाती है, हर साल नई दुकानें बढ़ाती जाती है, एक तरफ कहती है कि जानलेवा है। तो जब तक ये शासन अपनी 2 मुही नीति समाप्त नहीं करेगा, शासन के मतलब शराब के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं करेगा, उसका उत्पादन बंद नहीं करेगा, देश में इसी प्रकार से मौतें, चाहे वो देसी शराब पीने से हो, चाहे वो विदेशी शराब पीने से हो,
एक शराब अनेकों पापों की जननी होती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में और आबकारी आयुक्त भवनाथ सिंह इस मामले में लगातार विफल रहे हैं, क्योंकि उन्नाव में जब घटना घटी थी, जब लोगों की मौत हुई थी हाल ही में, तो उस दरमियान भी मुख्यमंत्री की तरफ से सख्ती दिखाई गई, रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन फिर भी इस पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। यानी कि ये जो सिलसिला है वो थमा नहीं। सिर्फ 2015 की बात कर ली जाए, जनवरी से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है शराब पीने से, और कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी पीड़ित हैं, यानी कि बीमार हैं, वो किसी काम के नहीं रह गए। लेकिन फिर भी ये जो सिलसिला है, अवैध शराब का जो कारोबार है, खासकर कच्ची शराब जो तैयार की जाती है दूरवर्ती इलाके में, ग्रामीण इलाके में, जंगलों में, जहां भट्टी निर्माण किया जाता है, सब कुछ पता होता है। आबकारी विभाग के लोगों को सब कुछ पता होता है, अधिकारी को सब कुछ पता होता है, पुलिस को सब कुछ जानकारी होती है, लेकिन फिर भी उसे रोका नहीं जाता है, क्योंकि वहां से पैसे वसूले जाते हैं, पैसे दे दिए जाते हैं, और इसके बाद सब कुछ जायज है, जो भी आप कुछ कर लीजिए। और लोग जो कि भोली भाली जनता है, जिसे कम पैसे में अधिक मजा चाहिए, कम पैसे में उन्हें नशा जो है, शराब की मात्रा भी अधिक चाहिए, और थोड़े पीने के बाद उसे एक अलग दुनिया चाहिए, और इसी के चक्कर में लोगों की मौत हो जाती है। वाकई में शराब बुरी चीज है, लेकिन इस पर विराम कैसे लगाया जाए? हर कोई धीरे धीरे इसका आदी होते जा रहा है, यानी कि लोग शराब के लत में मशगूल होते जा रहे हैं, शराब पीने में मशगूल हैं। और यही वजह है कि जो प्रत्याशी हैं, खासकर प्रधानी का चुनाव हो, उसमें खासकर ये देखने को मिलता है कि एक एक वोटर को रिझाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। गोरखपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां प्रधानी के चुनाव में प्रत्याशी ने शराब बांटकर लोगों को रिझाने की कोशिश की, और 4 लोगों की मौत हो गई, यही जहरीली शराब पीने से। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन सुनता है? क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? आनन फानन में मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया है, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे दे दिए जाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा? पूरा परिवार तबाह हो गया है। तस्वीरों में आप देखिए, क्या इनके आंसू, इनकी भावनाएं, पूरे गांव जिस तरह से मातम पसरा हुआ है, इसका कोई इलाज है क्या? इसे कोई वापस कर देगा? सवाल ये लगातार हम दर्शकों से ये पूछना चाहते हैं, राय भी लेना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों ना आप सड़कों पर उतरते हैं इन शराब भट्टियों के खिलाफ, जिस तरह से जहरीली शराब परोसी जाती है। अगर आपको कोई शराब पिलाने की कोशिश करे, अगर आपको कोई रिझाने की कोशिश करे, फ्री में भी अगर आपको शराब पिलाई जाती है, तो क्यों ना आप इसका विरोध करते हैं, जिससे आपकी जान चली जाती है। और खासकर महिलाओं में इसका सबसे ज्यादा रोष है, लेकिन फिर भी इनकी बात सुनी क्यों नहीं जाती है? सरकार क्यों नहीं इस पर गंभीरता से ध्यान देती है? और विजय सेन जुड़ गए हैं बुलंदशहर से, एक दर्शक। जी अपनी राय दीजिए। जी सर राय यही है कि जो भी आजकल मामला चल रहा है, ये इलेक्शन वाला मामला, इसमें बहुत बुरा हाल हो रहा है। कुछ हमारे लोग भी पीड़ित हो चुके हैं जो गांव में आसपास थे हमारे यहाँ पर, और ये शराब का मामला बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, इससे काफी दुर्घटना हो चुकी हैं। और ये आपके द्वारा से मैं चाहता हूँ, के न्यूज के द्वारा चाहता हूँ कि दर्शक के हिसाब से कि इस चीज पे रोक लगाई जाए, गवर्नमेंट से ये करा जाए कि इस पे बैन लगाया जाए, ताकि आगे मौत और ना हो सके इस पे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में, और इसलिए हम ये पहल भी कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद ही समझिए, आप क्यों इस तरह की शराब का सेवन करते हैं, क्यों जहरीली शराब पीते हैं, जिससे आपकी मौत हो जाती है। और लगातार इस तरह की हम खबरें दिखाते हैं, लेकिन फिर भी आप सतर्क क्यों नहीं होते हैं? प्रशासन तो लापरवाह है ही, प्रशासन की तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, दिखाने के लिए कार्रवाई की जाती है। खासकर आबकारी विभाग की बात कर ली जाए तो पूरी तरह से फेल्योर है। आबकारी आयुक्त भवनाथ सिंह की अगर बात कर ली जाए तो किसी प्रकार का कोई शिकंजा नहीं कसा जाता है, और आखिरकार लोग इस लत में इस तरह से चूर हो जाते हैं कि लगातार मौतें हो रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है, ये लगातार हम इसलिए कह रहे हैं, ये कोई ब्रांडेड शराब पीने से मौत नहीं हो रही है, ये कच्ची शराब, जहरीली शराब जो कि गांव घर में तैयार किए जाते हैं, गांव से थोड़े से दूरवर्ती इलाके में, जहां सुनसान हो, लोगों को पता होता है कि यहां पर शराब बनाई जा रही है, कच्ची शराब तैयार की जा रही है, सड़ी गली चीजों से शराब तैयार की जाती है, उसमें अल्कोहल का मात्रा ज्यादा दे दिया जाता है, जिससे आपको जल्द से जल्द वो शराब का नशा चढ़े, और नशा चढ़ने के बाद एक अलग दुनिया का आपको एहसास हो, और उसी शराब को पीने से आपकी मौत हो जाती है। हम लगातार दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आप क्यों ना इस शराब भट्टी के खिलाफ, अवैध कारोबार के खिलाफ आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं, क्यों आप इस तरह की शराब के नशे में चूर हो जाते हैं? और सीमा मंडल उत्तराखंड से जुड़ गई हैं एक दर्शक, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, कोई भी चुनाव में शराब का उपयोग नहीं होना चाहिए, शराब ही बंद करना चाहिए। सरकार को तो शराब बंद ही करना चाहिए, इसकी वजह से लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत लोग ऐसे बेमौत मर रहे हैं। जी बिल्कुल,
लाखों घर ऐसे हैं जो तबाह हो चुके हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में इस साल खासकर 2015 में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, यानी पीड़ित हैं, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। और लगातार ये सिलसिला हर दूसरे महीने में ये घटना घटती है, लेकिन फिर भी इस घटना पर विराम नहीं लगता, क्योंकि लोग सजग नहीं हैं, अधिकारी सजग नहीं हैं। खानापूर्ति के लिए कार्रवाई तो होती है, जैसे अभी भी गोरखपुर में कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है, उसे निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उससे क्या होगा? क्या बेमौत जो लोग मरे हैं जहरीली शराब पीने से, क्या उस प्रत्याशी को हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा? क्योंकि शराब बांटने के कारण यह मौत हुई है और मौत के लिए वही वो शख्स जिम्मेदार है। प्रशासन की तरफ से यह तय किया जाएगा या फिर हमेशा के लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, उफान पर है, उसे रोकने के लिए कोई ठोस पहल होगी या फिर हम इसी तरह चर्चा करते रहेंगे, इसी तरह हम दिखाते रहेंगे? लेकिन हम तब तक दिखाते रहेंगे जब तक इस पर ठोस एक्शन नहीं हो जाएगा, जब तक हम इन भोली वाली जनता को बचा न लेंगे। क्योंकि शराब बहुत बुरी चीज है। बिहार में बहुत ही अच्छा पहल करते हुए, एक अच्छी पहल करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि 2016 से पूरी तरह से बिहार में शराब बिक्री पर बैन, यानी कि शराब वहां पर नहीं बेची जाएगी। शराब बेचते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में एक अच्छी पहल है, क्यों ना उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का पहल हो। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हम खासकर अपील करना चाहेंगे कि शराब को लेकर लगातार जो सरकार की किरकिरी हो रही है, जो लगातार मौतें हो रही है और निशाना जो साधे जा रहे हैं, क्यों ना हमेशा के लिए इसे बैन कर दिया जाए। हालांकि शराब में सबसे ज्यादा राजस्व है, सरकार ने जगह जगह ठेके खोलने की योजना बनाई है, लेकिन इस योजना से क्या, जिससे मौत हो जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की। देखिए, ये तस्वीर देखने के बाद आपको लगेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। और दीपक वर्मा जुड़ गए हैं बदायूं से। एक दर्शक, अपनी राय दीजिए। मैं सर ये कह रहा हूँ, मान लीजिए हर मामले में पुलिस सब जल्दी पहुंच जाती है, हर जगह जगह कच्ची शराब छूट रही है ना, तो पुलिस सब कुछ जान के अनदेखा कर रही है, तभी तो ये मौतें हो रही हैं। मौतें हो रही है, लेकिन क्या आपके आसपास भी इसी तरह के ठेके चलते हैं? बहुत जगह चलते हैं। देखिए, जैसे कि एक दर्शक बता रहे हैं कि हमारे आसपास भी इस तरह के ठेके चलते हैं, तो क्यों नहीं आप लोग ही खुद ही सड़क पर उतरकर विरोध करते हैं? कई जगहों पर देखने को मिला है कि महिलाएं खुद सड़क पर उतरकर इन शराब ठेकों का विरोध करती रहती हैं और प्रशासन का साथ भी मिलता है। इस वक्त जो स्थिति है वो यही, उत्तर प्रदेश में अब एक्शन की जरूरत है, खासकर शराब माफियाओं के खिलाफ, शराब ठेकेदारों के खिलाफ। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से शराब से लगातार मौतें हो रही हैं। ये सिलसिला थम नहीं रहा है। आखिरकार इस पर विराम लगाने के लिए क्या उपाय किए जाएं? सरकार को लगातार हम लोग निशाना साधते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आनन फानन में रिपोर्ट तो मंगा ली जाती है, कार्रवाई भी हो जाती है, लेकिन फिर भी शराब बिक्री पर, खासकर अवैध ठेके पर बैन नहीं लगता। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर आर.के. वर्मा जी, नशा मुक्ति केंद्र, और वीरेंद्र अरोड़ा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि लगातार आप अपनी राय दें, फोन करें शराब को लेकर। शराब जिससे लगातार मौतें हो रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में यह सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। मौत का जो सिलसिला है, कच्ची शराब, जहरीली शराब, जिसे पीने से आपको मौत हो जाती है। वीरेंद्र अरोड़ा जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे कि ये जो घटनाएं हैं, खासकर 2015 की बात कर ली जाए तो जनवरी से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। बिल्कुल सही आपने कहा है। मैं इस पे काफी काम करता हूँ। इलेक्शन से पहले मैं गांव-गांव में जाता हूँ जी। मैं इस पे जागरूकता फैलाने का काम कर रहा हूँ, हमारी संस्था कर रही है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी सहयोग नहीं प्राप्त हो पाता। और ये लगातार शराब का जो नशे का जो काम है, इलेक्शन से पहले कुछ ज्यादा हो जाता है। और ये बड़ा दुखद है कि हमारे कोई भी संस्था के लोग, हमारे सरकारें इस पे संजीदा नहीं है। और उसके बाद जो मुआवजा दिया जाता है जी, वो भी एक मरहम देने का काम करती हैं। इससे अच्छा सरकारें ये चाहें तो इसको आप नशाबंदी के ऊपर काम कर सकते हैं जी, और एक आबकारी विभाग को और इस पे जागरूक कर सकते हैं कि इस पे इलेक्शन से पहले थोड़ा सा और संजीदा हो जाएं जी। तो ये बहुत दुखद बात है कि इतने घर बर्बाद हो जाते हैं। मैंने इस पे काफी कार्य किया है। और बिल्कुल जी, भगवान जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। जी, अपनी राय रखिए। जो भी
और जिससे पिताजी बच्चाओं को शराब की लत लगा रहे हैं और इससे बहुत जाने जा रही हैं। जी, तो लगातार मौतें हो रही हैं। डॉक्टर आर के वर्मा जी, नशा मुक्ति केंद्र आप चलाते हैं और हमने सुना है कि नशा मुक्ति केंद्र में कैसे भी लोग नशे के आदी हो, शराबी हो या फिर किसी भी सिगरेट के हो, अगर आपके पास वो आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रकार का समाधान हो जाता है, लोग उस लत से दूर हो जाते हैं। आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इसमें यह है कि किसी भी समस्या का रूट कॉज देखना बहुत जरूरी होता है। हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है जी, उसमें आर्टिकल 46 के तहत यह प्रावधान है कि सरकार अल्कोहल, चाहे वो इंटॉक्सिकेंट हो, अल्कोहल हो या जहरीली शराब हो या इमेच्योर हो, उसको रोकने के लिए कड़े प्रयास करेगी। लेकिन जैसा कि अभी आजकल संविधान की डिबेट चल रही है कि हम संविधान से उन्हीं बातों को लेते हैं, हमारी सरकारें उन्हीं बातों को लेती हैं जिनमें उनका फायदा होता है। आज जैसे अरुण जेटली जी ने उसमें पार्लियामेंट में, राज्यसभा में यही बात वो कह रहे थे कि वही शब्द लिए जाते हैं, वही चीजें ली जाती हैं जो लोगों को या पॉलिटिकल पार्टीज को लाभ देती हैं। तो संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी हम राजस्व के चक्कर में हमारी जो राज्य सरकारें हैं वो इस पे कदम नहीं उठाती। अब जैसे जीएसटी बिल आ रहा है, अभी जीएसटी बिल आ रहा है, उसमें केंद्र सरकार अल्कोहल को इंक्लूड करना चाहती है, लेकिन राज्य सरकारें अल्कोहल को एक्सक्लूड करना चाहती हैं। इसके पीछे मंशा सिर्फ ये है कि किसी तरह से हमें राजस्व ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। अब ये कैसे संभव है कि एक तरफ आप राजस्व लेंगे और एक तरफ आप चाहें कि लोग मरे ना? अब लोग बुरी चीज की तरफ इंक्लाइंड जरूर होंगे जी। तो इसलिए अगर जब इलेक्शंस होते हैं तो अल्कोहल में मैं आपको बता दूं 3 फॉर्म होते हैं, एक अल्कोहल, एक इमेच्योर अल्कोहल। बिल्कुल बिल्कुल, हम जानेंगे आपसे, लेकिन इस वक्त बांदा से अनिल सोनी जुड़ गए हैं, एक दर्शक। अनिल जी, अपनी राय दीजिए। सर, ये चाहता हूँ कि मतलब जो है यूपी में जो ये नशीले पदार्थ चल रहे हैं जी, तो इनसे मौतें हो रही हैं, इसको बिल्कुल टोटल बंद कर दिया जाए जो है। सर, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में दर्शक जो अधिकतर फोन कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि क्यों ना हमेशा के लिए, जिस तरह से बिहार में यह फैसला ले लिया गया कि शराब बिक्री पर बैन, जबकि सालाना 4,000 करोड़ रुपया वहां पर राजस्व मिलता है शराब बिक्री से, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चुनावी वायदे, यानी महिलाओं ने जिस तरह से वहां पर आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार दोबारा सत्ता में लौटती है, अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे। और उन्होंने ये करके दिखाया है। क्यों ना उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि सेम वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी हर दूसरे महीने के बाद जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है, और मौत उसकी होती है पीने वालों की नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार की, महिलाओं की, बच्चों की, जिसे वो छोड़कर चले जाते हैं। तो क्यों ना हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश में भी शराब पर बैन कर दिया जाए, शराब बिक्री पर बैन कर दिया जाए, भले ही राजस्व मिलता हो, लेकिन ये ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की बात कर लीजिए, खासकर महाराष्ट्र में हाल ही में हमने खबर दिखाई थी कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। क्यों नहीं असर होता है? लगातार हम इस बात को जोर दे रहे हैं और जिक्र भी कर रहे हैं और आपसे अपील भी कर रहे हैं कि क्यों ना आप खुद ही जागरूक हों, आप सड़कों पर उतरें, आप हमें फोन कर सकते हैं कि आप क्या किस तरह से प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को जो भटक गए हैं, जो शराब पीने के आदी हो गए हैं, जो जंगल में जाकर, दूरवर्ती इलाके में अवैध तरीके से जहां पर ठेके चलते हैं वहां पर जाकर शराब पीते हैं, क्यों ना उसे रोका जाए और रोकने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाए। 2 मेहमान लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र अरोड़ा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि बहुत सारे काम किए, जैसे कि खुद कह रहे हैं वो शराब बंदी को लेकर या फिर शराब जो लोग पीते हैं उन्हें किस तरह से जागरूक किया जाए, बहुत सारे काम किए। वीरेंद्र अरोड़ा जी, इस वक्त आप क्या कुछ कर रहे हैं? तो वीरेंद्र अरोड़ा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आगरा से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। देवराज जुड़ गए हैं आगरा से, जी अपनी राय दीजिए। देवराज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ऐसे काफी लोग घर बर्बाद हो चुके हैं और जो कैंडिडेट जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी, उनसे भी अनुरोध मैं करना चाहूंगा कि आप अपनी बात कहें
और शराब का सेवन करने के लिए किसी को प्रेरित ना करें। इससे आप एक अच्छा समाज बनाएंगे। जो भी शराब आप सेवन करने के लिए प्रेरित करते हैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि आप शराब मत लें, क्योंकि आप एक संजीदा अपना कैंडिडेट नहीं चुन रहे हैं जी। आप एक अपने लिए ही एक गड्ढा खोद रहे हैं जो आपके लिए कभी भी नहीं सोच सकता जी। इसके लिए बिल्कुल, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जैसे कि आप अपील कर रहे हैं, हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं, और खासकर उन लोगों से, उन प्रत्याशियों से जो शराब बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं, उनसे अपनी बातों से आप चुनाव जीतें, अपने कर्मों से चुनाव जीतें, लोगों को रिझाकर जीतें, शराब न बांटें, क्योंकि ये बहुत ही बुरी चीज है और शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है। क्यों ना उन प्रत्याशियों पर भी ठोस कार्रवाई हो। तो मरती जनता कौन सुनता है? वाकई में जिस तरह से शराब से लगातार मौतें हो रही है, कोई असर नहीं होता। सरकार की तरफ से आनन फानन में कार्रवाई तो होती है, लेकिन वो कार्रवाई किसी काम का नहीं। यानी कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया जाता है कुछ अधिकारियों को, लेकिन फिर से वो लोग बहाल भी हो जाते हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। अवैध शराब के कारोबार और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये शराब का जो आपके आ रहा है, ये पुलिस वालों को सारा पता रहता है कि कहाँ शराब बन रही है और कहाँ मतलब बिक रही है। ये पुलिस वाले बिकवाते भी हैं और पुलिस वाले पिलवाते भी हैं और लोगों को मरवाते हैं। तो ये अगर मतलब नहीं बनवाएंगे, नहीं पिलवाएंगे तो ये रक्षा चलाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। रियाउल्लाह खान रामपुर से आप बात कर रहे थे। एक बार आपको फिर से बता दें कि दर्शकों से लगातार हम अपील करना चाहेंगे कि बहुत ही जरूरी है जागरूकता लाने की, और आप आसपास के जो जिस तरह से अवैध शराब के ठेके चलते हैं वहां पर विरोध करने की। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप सामने नहीं आएंगे, ये जो सिलसिला है वो थमेगा नहीं। लगातार अवैध शराब का कारोबार में जो लिप्त हैं, क्योंकि उसमें पैसे मिलते हैं और लोगों के साठगांठ होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस हो, सभी के साठगांठ होते हैं, और यही वजह है कि लगातार इस तरह के कारोबार को अंजाम भी दिया जाता है। लगातार हम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, आप हमें फोन कर सकते हैं, और अब एक्शन की जरूरत है, इसलिए विरोध के लिए आप सड़कों पर उतरें। सरकार की तरफ से बिल्कुल ही इस मामले में कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं, कोई रणनीति नहीं बनाई जा रही है कि अवैध कारोबार पर, अवैध खासकर शराब, कच्ची शराब जो तैयार की जा रही है, जो जहरीली शराब परोसी जा रही है, उस पर विराम लगाने के लिए लगातार मौतें हो रही है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, और खासकर गोरखपुर की बात कर ली जाए तो वहां तो हद हो गई। एक प्रत्याशी के द्वारा वोटरों को रिझाने के लिए शराब बांटी गई है, 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बड़ा सवाल, लगातार इस सवाल पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर आर.के. वर्मा जी नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर आर.के. वर्मा जी, लेकिन इससे पहले लखनऊ से सुखविंदर जी जुड़ गए हैं, एक दर्शक, अपनी राय दीजिए। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। सर मैं ये कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यादव को जी। हाँ सर नमस्कार सर मैं सुखविंदर सिंह बोल रहा हूँ लखनऊ। सर मैं बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी को आपके चैनल के माध्यम से कि जो है उत्तर प्रदेश में अगर जो है उत्तर प्रदेश अगर जो चाहे तो शराब के अगर जो ठेके जितने हैं ये सब चीज अगर बंद कर दिया जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में डिसीज के जितने मरीज हैं, किडनी के जितने मरीज हैं, हार्ट के जितने मरीज हैं, उससे आमदनी जो प्रदेश को शराब से होती है और जो दवाई कराते हैं उससे नुकसान जो होता है वो आम जनता का नुकसान होता है, पब्लिक का घर उजड़ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अगर शराब बंद कर दिया जाए उत्तर प्रदेश में तो जो गरीब और जो लोग हैं जिनका घर परिवार शराब पीने से उजड़। लगातार हम भी ये अपील कर रहे हैं, और उत्तराखंड के रुद्रपुर से मृगांध्र उपाध्याय जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर, एक दर्शक, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, इसमें शासन तो पूरी तरह दोषी है, लेकिन ये मुआवजे की परिपाटी भी शासन के लिए समाप्त करनी पड़ेगी। ये और शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करती है ये मुआवजे की देने की राशि। उसके परिवार वाले फिर भी हमें जब फ्री का पैसा मिलता है तब उसे खर्च करने में दर्द नहीं होता है। जब अपना कमाई के पैसे से पहले पीने में उन्हें दर्द नहीं होता है तो फ्री का पैसा मिलने में, खर्च करने में और शराब पीने में फिर कहाँ का दर्द होगा। तो ये मुआवजे देने की राशि ये समाप्त करनी पड़ेगी सरकार के लिए। ये और प्रोत्साहित करती है ये शराब पीने के लिए, और दोनों ही नीति शासन के लिए समाप्त करनी पड़ेगी। शराब के ठेके हर साल जो ये बढ़ाती है, आप मतलब उसकी मतलब
क्या कहते हैं आबकारी का ध्यान न रखते हुए, उससे प्राप्त होने वाली आय का ध्यान न रखते हुए, जनता की भलाई का ध्यान रखते हुए सरकार के लिए ये समाप्त करनी चाहिए शराब की दुकान है, चाहे वो देसी शराब की हो चाहे अंग्रेजी शराब की हो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और सरकार को इस पर बड़े ही गंभीरता से विचार करना होगा। उत्तराखंड में भी यही हाल है। जहरीली शराब पीने से कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, पूरे देश की बात कर ली जाए तो कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर जहरीली शराब पीने से मौत न हुई हो। डॉक्टर आर के वर्मा जी, नशा मुक्ति केंद्र आप चलाते हैं। सवाल यह है कि बहुत ही चिंता का विषय बनते जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार के तरफ से, क्योंकि एक राजस्व का मामला है, मिली भगत का मामला है और यही वजह है कि तमाम तरह के अवैध ठेके चल रहे हैं, तमाम तरह के लोग शराब पी रहे हैं, कच्ची शराब, जहरीली शराब, और इसके बाद मौतें भी हो रही है। आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, क्योंकि सरकार तो अपनी बातें मान नहीं रही है। सरकार को जो करना होगा वो सरकार करेगी। हम निशाना ही साध सकते हैं, हम बात ही कह सकते हैं, हम अपनी राय ही दे सकते हैं, लेकिन सरकार के जहन में जब ये बातें आएगी कि शराब को बंद कर देना चाहिए तभी हो पाएगा। लेकिन आप लोग किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, इस प्रॉब्लम को 3 लेवल पे टैकल किया जा सकता है जी। एक लेवल है गवर्नमेंट का लेवल, दूसरा लेवल है सामाजिक स्तर और तीसरा प्रशासनिक। तो इसमें जब तक सरकार सहयोग नहीं करती तब तक ये प्रॉब्लम आप अगर चाहें कि जड़ से खत्म हो जाएगी तो खत्म नहीं हो सकती। सामाजिक जागरूकता से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि जब भी चुनाव होंगे तो चुनाव के पहले ये बुराई आएगी और कच्ची शराब, जहरीली शराब और नॉर्मल शराब, तीनों शराब बिकेगी। अगर राजस्व की चिंता सरकार करेगी तो दो चीजें हैंड इन हैंड नहीं जा सकती। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आपको राजस्व भी मिले और एक तरफ ये बुराई भी दूर हो जाए। तो जब हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है, तो सरकारें ऐसा क्यों नहीं करती? अभी जैसा कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने किया है, अगर ये स्टेप उत्तर प्रदेश में भी लिया जाए, खास तौर से ऐसे स्टेट्स जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, क्योंकि गरीब आदमी में जागरूकता फैलाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अगर वहां भी ये ऐसे स्टेप लिए जाएं, भले उसमें राजस्व का नुकसान होगा। अब आप देखिए बिहार में 3500 करोड़ सालाना का नुकसान होना है और उसके बावजूद भी ये स्टेप लिया गया है। एक कदम अगर आप उठाएं, मान लीजिए राजस्व का नुकसान होता भी है, तो और भी तरीके हैं राजस्व को प्राप्त करने के लिए। तो अगर सरकार के अंदर विल पावर नहीं है तो अवैध ठेके भी होंगे, तो कच्ची शराब भी बिकेगी और उसके सस्ते मॉडिफिकेशंस भी बिकेंगे। और ये मैं बता दूं कि केवल शराब ही खराब नहीं होती, शराब के साथ साथ जो कच्ची शराब है वो और जल्दी इंसान का जीवन समाप्त करती है, और जो जहरीली शराब है वो आदमी को अंधा कर देती है, जिसमें कि मिथाइल अल्कोहल मिला होता है। और तीनों के मैनेजमेंट बड़े डिफिकल्ट होते हैं, और वो मैनेजमेंट किसी प्राइवेट सेक्टर में होने की बजाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही हो सकते हैं। और उसके लिए इतनी ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं कि वो जो गरीब आदमी है वो बड़ी जल्दी प्रलोभन में आ जाता है। वो एक सामाजिक बुराई है। जो सामाजिक कार्यकर्ता उसकी लालच को दूर करने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार ये टिप ऑफ आइसबर्ग को खत्म करना, यानी कि जो सिम्टम हुआ उस सिम्टम को खत्म कर देने से कुछ नहीं हो। अब बात आगे बढ़नी पड़ेगी, राजस्व के और तरीके निकालने पड़ेंगे, और खास तौर से गरीब लोगों के लिए तो कम से कम शराब बंद होनी चाहिए। और आप शराब जब बंद करेंगे तो वो गरीब अमीर सबके लिए होगी। अमीर तो किसी न किसी तरीके से वो जैसे भी अपना एडजस्ट करे, लेकिन जैसा कि बिहार में ये हुआ कि गरीब लोगों में शराब का प्रचलन बंद हो, इसके लिए महिलाओं ने कदम उठाया था और उसको माना गया। वैसा कुछ यहां भी कदम उठे तो कम से कम इतनी मौतें जो होती हैं और ये एक सामाजिक बुराई, उससे छुटकारा मिल सकता है। जी, और संजय शर्मा जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, एक दर्शक, अपनी राय दीजिए। तो हेलो शर्मा जी, अपनी बात कहिए। जी सर। संजय शर्मा जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार, हेलो जी संजय जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हेलो, चलिए, शुक्रिया।
सभी दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें फोन करते हैं टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लें ताकि बातचीत करने में कोई दिक्कत ना हो। और बिहार से अमिताभ कुमार जुड़ गए हैं, एक दर्शक। जी, अपनी राय दीजिए। है कि फिजिकल रूप से कम मौत होती है दारू के मामले में, फिजिकल जी हाँ, फिजिकल रूप से कम मौत होती है, आर्थिक रूप से कहें कि फिजिकल रूप से कम मौत होती है, आर्थिक रूप से ज्यादा लोग मर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे, दारू को बंद नहीं करे, गवर्नमेंट सब्सिडी दे, गरीबी रेखा में जो है उनको सब्सिडी दे, जातीय आधार पर सब्सिडी दे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब्सिडी मांग रहे हैं शराब पीने के लिए। शराब बुरी चीज है, सबको पता है, लेकिन फिर भी देखिए बिहार में अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब बैन की घोषणा की है। 2016 यानी 1 अप्रैल 2016 से पूरी तरह से शराब बिक्री पर रोक लग जाएगी। लेकिन बिहार के कुछ लोग जो कि ये कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति से जो कमजोर है उन्हें सब्सिडी जरूरी है, शराब पर बैन नहीं होना चाहिए। यानी पुरुषों की जो मानसिकता है, खासकर उन लोगों की जो वाकई में इसके आदी हैं शराब पीने को लेकर। हम सभी को दोष नहीं देते हैं, सरकार ही दोषी नहीं है, आप भी दोषी हैं, समाज भी दोषी है, क्योंकि आपको जागरूक होना होगा। लोगों के बहकावे में आकर या फिर आप शराब का अगर सेवन करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। आप बीमार तो हो ही जाते हैं, परिवार भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। क्यों ना आप उसे छोड़ दें, क्यों ना सरकार को इस पर गंभीरता से एक्शन लेने दें, या फिर जिस तरह से अवैध तरीके से शराब बेचे जाते हैं, ठेके चलाए जाते हैं, उसे ध्वस्त करने में प्रशासन को आप मदद करें। हालांकि सभी जगहों पर मिली भगत होती है, पैसों का कारोबार होता है, पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप सतर्क हो जाएंगे, अगर आप सजग हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर शराब के जितने भी अवैध ठेके चल रहे हैं उसे बैन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग खुद ही उसमें सहभागी हो जाते हैं। उन्नाव से रूपनारायण जुड़ गए हैं, एक दर्शक। रूपनारायण जी, अपनी राय दीजिए। हेलो जी। हाँ, हमारी राय यही है कि जो प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं प्रधान का, जी, ये शराब न बांटे लोगों को। इनको अगर देना है तो गरीब के बच्चों को कपड़ा दे दें, उनकी रजाई बनवा दें, बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा दें। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया। तो उन प्रत्याशियों से भी ये अपील है कि आप जिस तरह से शराब बांटकर लोगों को रिझाना चाहते हैं, वोटरों को रिझाना चाहते हैं, जिसका नतीजा ये हो जाता है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है, तो क्यों आप ये पहल करते हैं, क्यों आप शराब बांटते हैं? क्यों ना आप अपने बल पर, अपनी बातों से या फिर अपने कामों से जनता के दिल जीतते हैं, या फिर उनसे वोट लेने को आप मजबूर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का ये हाल है। कहीं भी आप चले जाइए, चुनाव के दौरान शराब का ज्यादा ही खेल होता है। पहले से ही स्टॉक कर लिया जाता है, अवैध तरीके से बाहर अलग अलग स्टेटों से शराब मंगाई जाती है और फिर परोसी जाती है उन वोटरों में जो बिल्कुल ही सीधा साधा है, कुछ नहीं पता है, उन्हें थोड़ी सी मजा चाहिए, और मजे के चक्कर में कभी कभी जान भी चली जाती है। इसलिए लगातार हम के न्यूज की तरफ से अपील करना चाहेंगे कि आप शराब ना पिएं। शराब से जान चली जाती है, खासकर उन शराब से जो कच्ची शराब या फिर जहरीली शराब तैयार की जाती है। उससे जो कॉम्बिनेशन होता है इथाइल और मिथाइल का, जो प्रयोग किया जाता है, वो बहुत ही घातक होता है। और ये अवैध तरीके से कैसे बेचे जाते हैं, क्योंकि इसके लिए लाइसेंस चाहिए। ये भी देखिए कितना बड़ा खेल है कि लाइसेंस, यानी कि बिना लाइसेंस के भी इन लोगों को वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, मिल जाता है, और वो लोग शराब भी बना लेते हैं। दर्शकों से लगातार अपील, हमें फोन कर सकते हैं। वीरेंद्र अरोड़ा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, लेकिन इससे पहले जे कुमार यादव जुड़ गए हैं, एक दर्शक। अपनी राय दीजिए। मैं बंदर से देव कुमार बोल रहा हूँ। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा। जी। हेलो जी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि जो है ये नारी आगे यहाँ हुए, देखिए आंदोलन तो हमारे देश में बहुत पहले गांधी के जमाने से होते चले आ रहे हैं जी। लेकिन जो है हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों अपनी आंखें चोली की आवाज बंद किए बैठी हुई है? जब तक सरकार को हम और आप लोगों ने चुनकर भेज दिया वहाँ पर। जी। हेलो, सरकार को हम आप लोगों ने चुनकर भेज दिया वहाँ पर, सरकार क्या कर रही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे एक बार फिर से कि जब भी आप हमें फोन करते हैं टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर ले ताकि बातचीत करने में कोई दिक्कत ना हो। वाकई में आपने सही कहा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार क्यों ना इन अवैध ठेके को, अगर एक बार सरकार की मंशा साफ हो जाए
तो निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी अवैध ठेके चलते हैं, जितने ये कारोबारी हैं, छोटे मोटे जो कारोबारी हैं, जिनके यहाँ आप शराब पीने के लिए जाते हैं और शराब पीने के बाद आपकी मौत हो जाती है, उन्हें तुरंत ही बैन किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। खासकर आबकारी विभाग की अगर बात कर लीजिए, आबकारी आयुक्त भवनाथ सिंह हैं इस वक्त, और वो पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं इसमें, क्योंकि रोजाना हर दिन ये खबर आती है, हर महीने ये खबर आती है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है, फिर भी इसमें एक्शन क्यों नहीं होता है? क्यों इसमें सिर्फ लिपापोती की बातें हो जाती है, कुछ लोगों का निलंबन कर देना या फिर मुआवजे का ऐलान कर देना, और उसके बाद ये सिलसिला जस के तस चलता ही रहता है, छोड़ दिया जाता है, स्थितियों को वैसे ही बरकरार रहने दिया जाता है, जिसके कारण लगातार लोगों के जो मंसूबे हैं वो अपने उसमें कामयाब भी हो जाते हैं और हौसले भी बुलंद होते रहते हैं उन कारोबारियों के जो पैसे पहुंचा देते हैं पहले ही प्रशासनिक अधिकारी को या फिर वहां के जो नजदीकी पुलिस चौकी हो, सभी को पैसे दिए जाते हैं और उनका जो कारोबार है वो बड़े ही सुगम तरीके से चलता रहता है, और जिसे पीने से आपकी मौत हो जाती है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत कम पैसे होते हैं, बहुत कम कमाई में आप कम पैसे में जाकर आप उस ठेके पर बैठते हैं, वहां पर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद आप बीमार हो जाते हैं। अगर आपकी मौत नहीं भी होती है तो आप बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, लिवर खराब हो जाता है, पेट में बीमारी हो जाती है, आप खाना नहीं खा पाते हैं, और तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होने के बाद धीरे धीरे आपकी उम्र भी कम हो जाती है। तो क्यों ना ऐसी शराब को हाथ ना लगाएं।